मूवी की स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट बताता है कि यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम जैसा एक और सोलर सिस्टम पाया गया है जिसमें अर्थ जैसा एक प्लैनेट है जिस पर जीवन होने की पूरी संभावना है। उस प्लैनेट को नाम दिया जाता है प्लैनेट जी। साइंटिस्ट मानते हैं कि उस प्लैनेट पर भी इंसानों जैसे जीव हो सकते हैं और नासा उनसे कांटेक्ट करने के लिए एक ट्रांसमिशन बनाता है और सैटेलाइट की हेल्प से उस प्लैनेट से कांटेक्ट करता है। कुछ टाइम बाद स्पेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को अपने रडार पर 5 स्पेसशिप्स अर्थ की ओर आते हुए दिखते हैं, जिनमें से एक सैटेलाइट से टकराकर क्रैश हो जाता है और हांगकांग में जाकर गिरता है। ये स्पेसशिप उनका कम्युनिकेशन सेटअप होता है जिससे वो अपने प्लैनेट पर कम्युनिकेट करना चाहते थे। बाकी चारों स्पेसशिप हवाई के समुद्र में लैंड करते हैं। वहाँ पर पहले से ही नेवी के बैटल शिप्स मौजूद थे जो कि अपनी एक ईयरली ट्रेनिंग के लिए वहाँ आए थे। वो सब उन्हें अपनी आंखों से देख सकते थे पर उनके रडार पर कुछ शो नहीं हो रहा होता। वो लोग उसकी जांच करने के लिए एक टीम को उन शिप्स की तरफ भेजते हैं जिनमें से एक लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर भी होता है। जैसे ही वो उस शिप को टच करता है उसे एक जोरदार शॉक लगता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और तभी उस शिप से एक लेजर रे निकलती है जो आसमान में जाकर उन स्पेसशिप्स के चारों ओर बहुत बड़े एरिया में एक शील्ड बना देती है जिसके अंदर सभी कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। कुछ शिप्स इस शील्ड के अंदर होते हैं और कुछ बाहर रह जाते हैं और ये लोग आपस का कांटेक्ट भी खो देते हैं। जैसे ही बाहर से एक फाइटर प्लेन इस शील्ड के अंदर आने लगता है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं उस शील्ड के अंदर पानी से एक स्पेसशिप बाहर आता है जिसे देखकर वहां मौजूद एक शिप जिस पर एलेक्स का भाई होता है उसे वार्निंग देने के लिए सायरन बजाते हैं। स्पेसशिप उस सायरन को सुनकर उस शिप की तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक बहुत तेज साउंड छोड़ता है जिसके बाद वो शिप उन एलियंस पर हमला करता है जिससे वो बच जाते हैं और फिर एलियंस उस शिप पर मिसाइल छोड़ते हैं और उस शिप को ब्लास्ट कर देते हैं। एलेक्स वापस अपने शिप पर जाता है और पूछता है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। तब उसे बताया जाता है कि उसके अलावा कोई भी सीनियर नहीं बचा है और अब उसे ही कमांड संभालना होगा। एलेक्स उस स्पेसशिप पर हमला करने का कमांड देता है और उसी की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक और शिप होता है और वो एलेक्स की शिप को एलियंस की तरफ बढ़ता देखकर खुद भी एलियंस पर हमला कर देता है। स्पेसशिप उस दूसरी शिप को भी ब्लास्ट कर देता है और एलेक्स की टीम उसे हमला करने से रोककर दूसरी शिप के लोगों को जो पानी में डूब रहे थे बचाने के लिए बोलती है। जैसे ही एलेक्स का शिप दूसरी तरफ मुड़ता है एलियंस को लगता है कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। उसके बाद स्पेसशिप से 3 वेपन्स निकलते हैं जो हवा में उड़कर एयरफोर्स के एयर स्टेशन की ओर जाते हैं और वहां मौजूद सभी हथियारों को स्कैन करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वही वेपन शहर में भी पहुंच जाते हैं जहां बेसबॉल ग्राउंड में एक बच्चा उसके सामने आता है और वो उसे स्कैन करता है और छोड़ देता है क्योंकि उस बच्चे के पास कोई हथियार नहीं होता और वो मशीन इस तरीके से प्रोग्राम थी कि अगर स्कैन करने पर उसे कोई भी हथियार दिखे तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरी तरफ एलेक्स और उसकी टीम अपने दूसरे साथियों को बचाकर अपने शिप पर लाते हैं जिनमें से एक जापानीज कमांडर भी होता है। एलेक्स की टीम उसे बताती है कि उन्हें शिप पर एक एलियन मिला है। एलेक्स उसका हेलमेट उतारता है और उसे लगता है कि वो मर चुका है। जैसे ही वो उसकी आंखें खोलकर उनमें टॉर्च की लाइट मारता है वो एलियन जाग जाता है और एलेक्स का फेस अपने हाथ से पकड़कर उसके फोरहेड पर अपनी फिंगर से टच करता है और उसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर अपने प्लान्स के विजुअल्स दिखाता है कि कैसे वो एलियंस अर्थ पर हमला करके उस पर कब्जा करेंगे। और तभी वहां उस एलियन के साथी आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके शिप पर एक एलियन होता है जो शिप के वेपन सेक्शन में पहुंच जाता है और वहां सभी चीजों को स्कैन करने लगता है और डिस्ट्रॉय करने वाला ही होता है कि तभी वहां एलेक्स अपनी एक साथी के साथ आ जाता है और उस लड़की को कंट्रोल रूम जाने के लिए बोलता है और खुद उस एलियन को डेक तक ले जाता है जहां वो किसी तरह से उसे टोप के सामने खड़ा कर देता है और तभी वो लड़की कंट्रोल रूम से उस पर फायर कर देती है और वो एलियन मर जाता है। दूसरी तरफ एलियंस नासा के ट्रांसमिशन एरिया पर पहुंच जाते हैं जहां नासा ने बहुत बड़े बड़े रेडार सेटअप किए होते हैं। यहीं से ही उन्होंने एलियंस को ट्रांसमिशन सिग्नल्स भेजे होते हैं। एलियंस उस एरिया पर पूरा कब्जा कर लेते हैं और अपने प्लेनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। बस उन्हें सिग्नल शूट करने के लिए सैटेलाइट के कम्युनिकेशन रेंज में आने का वेट करना था। शिप पर एलेक्स और जापानीज कमांडर उन एलियन से लड़ने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। रात होने की वजह से वो उन स्पेसशिप्स को नहीं देख पाते और ना ही रडार काम कर रहे होते हैं और ऐसे में वो लोग एलियंस पर हमला नहीं कर सकते। साथ ही एलियंस भी उन्हें नहीं देख पा रहे होते।
तभी जापानीज कमांडर बोलता है कि वो नोवा डेटा की हेल्प से बिना रेडार के उन स्पेस शिप्स को लोकेट कर सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं और स्पेस शिप की पानी में मूवमेंट की हेल्प से उसको लोकेट कर पाते हैं और हमला करते हैं, लेकिन 2 बार वो चूक जाते हैं और अब एलियंस भी उनकी लोकेशन जान गए हैं और एक साथ 2 स्पेसशिप्स उनकी तरफ बढ़ती है और वो उन दोनों को मार गिराने में सफल होते हैं। तभी उन्हें नासा के कम्युनिकेशन सेंटर से एक कॉल आता है जहां एलेक्स की गर्लफ्रेंड होती है, जिसके साथ नासा के उसी स्टेशन का जिस पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है एक साइंटिस्ट होता है, जिसकी हेल्प से वो एलेक्स को कांटेक्ट कर पाती है। वो एलेक्स को बताती है कि उसे किसी भी तरह से इस कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले कि एलियंस अपने प्लैनेट से कांटेक्ट बना सके, और इतने में ही सिग्नल टूट जाता है। तभी जापानीज कमांडर नोटिस करता है कि एक और स्पेसशिप बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है और एलेक्स शिप को एक पहाड़ की तरफ मोड़ने के लिए बोलता है। उसका प्लान होता है कि वो सूरज की रोशनी से एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करके उन पर हमला करेगा, क्योंकि लाइट की वजह से उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। एलेक्स ठीक उस टाइम पर एलियंस की शिप के सामने आ जाता है जब सनराइज होता है और उन पर हमला करता है और वो फिर से उन्हें मार गिराते हैं। तभी एलियंस का मदरशिप पानी से बाहर निकलता है और एलेक्स के शिप पर हमला करता है और वो वेपन्स जिनसे एलियंस ने एयर स्टेशन पर हमला किया था वो भी एलेक्स के शिप पर हमला करते हैं और उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शिप पर मौजूद लोग पानी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। अब इनके पास कोई शिप नहीं है जिससे ये लोग एलियंस से लड़ सके। ये सभी लाइफ बोट से जैसे ही पॉल हार्बर पर पहुंचते हैं तो वहाँ वर्ल्ड वॉर 2 की एक वॉरशिप खड़ी होती है, जिसे अब म्यूजियम बना दिया गया है। एलेक्स उस शिप के रिटायर्ड ऑफिसर्स और कमांडर से उनकी हेल्प मांगता है, क्योंकि वो 70 साल पुराना शिप है और उसे चलाने के लिए उनकी मदद की जरूरत होगी। वो सभी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एलियंस का सामना करने के लिए शिप को लेकर पानी में उतर जाते हैं। जैसे ही वो शिप मदरशिप के सामने जाता है तो वो उसे स्कैन करके उस पर हमला करते हैं। तभी एलेक्स शिप एंकर को छोड़ने का ऑर्डर देता है, जिससे शिप रुक जाती है और एलियंस की मिसाइल मिस हो जाती है और एलेक्स का शिप अब बिल्कुल सही निशाने पर होता है। वो अपनी टीम को फायर करने का ऑर्डर देता है और सभी मिसाइल्स मदरशिप को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। मदरशिप के डिस्ट्रॉय होते ही वो शील्ड भी टूट जाती है और बाहर मौजूद शिप्स एयरफोर्स को हमला करने का ऑर्डर देती है। अब एलेक्स की शिप पर सिर्फ एक ही मिसाइल बची होती है, जिसे वो नासा के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला करता है। जैसे ही एलियन सैटेलाइट तक ट्रांसमिशन भेजना शुरू करते हैं तभी मिसाइल आकर उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ सब खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ मदरशिप डूबते हुए उन्हीं 3 वेपन्स को शूट कर देती है। अब एलेक्स के पास कोई भी हथियार नहीं बचा है और वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब वो भी मरने वाला है। तभी वहाँ एयरफोर्स के प्लेन पहुंच जाते हैं और उन वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आखिरकार इंसानों की जीत होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि उन सभी लोगों को जिन्होंने एलियंस को मार गिराया है उन्हें मेडल्स दिए जाते हैं और जो जनरल ये मेडल्स दे रहे होते हैं वो एलेक्स की गर्लफ्रेंड के फादर होते हैं, जो उसे बाद में स्पेशल डिनर पर इनवाइट करते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।